नमस्कार हेल्थ पार्टनर्स। मैं निमित सर जियो नमस्ते। टीम की ओर से आप सभी हेल्थ पार्टनर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हमारे साथ यूपी बरेली से डीआरएक्स प्रदीप मौर्य जी जुड़े हैं, तो ये अपना एक्सपीरियंस जो है आप सभी के साथ साझा करेंगे। तो डीआरएक्स प्रदीप मौर्य जी, आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए पहले। सभी हेल्थ पार्टनर्स के लिए नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार मौर्य, फार्मासिस्ट। मैं सर 2021 20 अगस्त 2021 से मैंने जियो जियो मित्र ई क्लिनिक की ओपनिंग की थी। मैंने मुझे जानकारी मिली पीजीआई और एम्स के डॉक्टरों के द्वारा है, और सस्ता और सुलभ इलाज इस प्लेटफार्म पे मिलता है। तब से मैंने इसकी अपनी क्लिनिक की ओपनिंग की थी। और मैंने पेशेंट अभी एक पेशेंट मैंने बेबी मरियम 14 मंथ का दिखाया डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी को। और उसे एनीमिक पेशेंट था और एक्यूट फैब्रिक इलनेस और रोरी काफी कैरिंग कर रही थी। लगभग 2-3 दिन हो गए उसे। उसे लगभग इलाज भी कहीं दूसरी जगह भी कराया और उसे आराम नहीं मिला। फिर मैंने कंसल्ट कराया डॉक्टर साहब से, तो उसे लगभग 3 दिन में उसे आराम मिल गया और बच्चा अभी सही है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। शर्मा जी सबसे। धन्यवाद सर। और सर, जैसे कि मैं आपका देख पा रहा हूँ, आपने बताया भी है कि 20 अगस्त 2021 से आप हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो हाँ सर, जी। इससे पहले भी आप प्रैक्टिस करते थे 2020 में? सर नहीं, मैंने 2000 वैसे शुरू से ही स्टार्टिंग से इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने फार्मेसी ओके। 2012 में की। फिर बाद में मैंने सर अपने ईएम इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन में एएलएस वेंटिलेटर एम्बुलेंस हैं, उसमें मैंने 5 साल मैंने जॉब की। ओके। तो हाँ। सर, जैसे आप जियो प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं स्टार्टिंग में, ठीक है, 2021 में, तो आपको आसपास और भी देखिए हॉस्पिटल्स हैं और क्लिनिक्स हैं, तो आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा सर? सर चुनौती क्या सर? चुनौती जैसे हम अपने रेगुलर कस्टमरों के लिए, पेशेंटों के लिए उनसे ऐसा रिलेशनशिप बनाते हैं जैसे हमसे जुड़ा रहे और ट्रीटमेंट सही मिले और सही सस्ता मिले। तभी हमारे पास पेशेंट आए और हमसे ट्रीटमेंट लें। और अ, जैसे इस आपके प्लेटफार्म पे ही हम पेशेंटों को ज़्यादा से ज़्यादा कहते हैं, आप बाहर जाएंगे तो आपका खर्चा ज़्यादा आएगा, और यहाँ पे आप ऑनलाइन दिखाएंगे तो पीजीआई और एम्स के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट स्किन और पीडियाट्रिक सभी रोग के डॉक्टर हैं। तो आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको सस्ता इलाज होगा। इसी वजह से हमारी आमदनी और भी दुगनी होगी, ऐसा समझाते हैं पेशेंट को। ओके सर। और सर, जैसे आपने टोटल 299 केस अभी तक आपने दिखाए हैं, तो इसमें पहले मैं केस की बात करूंगा कि गायनी केस आपने कितना केस, कितना परसेंट होगा कि गायनी केस आपने दिखाया है, और किन डॉक्टर से सफलता इलाज जो मिला है, सफलता प्राप्त हुई है? डॉक्टर शिवा खुराना जी को भी मैंने मैंने पेशेंट दिखाए हैं काफ़ी हद तक। ज़्यादातर उन्हीं को दिखाता हूँ। उनसे ही थोड़ा मैम से ट्रीटमेंट डॉक्टरों को काफ़ी उन डॉक्टरों से काफ़ी हद तक आराम मिलता है पेशेंटों को। जैसे गानी पेशेंट मैंने अभी दिखाया था, शकुंतला शकुंतला देवी, 20 साल उम्र थी। पीसीओडी केस था ये, यूटीआई इन्फेक्शन। उसे 1 हफ्ते में रिलीफ मिल गया। ओके। और पेशेंट और सर मैंने एक पेशेंट दिखाया था एराल रावत जी को। उसका नाम कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो पहला पेशेंट, हाँ, चेतराम नाम का पेशेंट था। 20 साल उम्र थी। और उनके हेयर में जो बोलते हैं, सॉरी, हेयर में जो फॉलिकुलाइटिस। रोग, हाँ, जो रोग लग जाता है। तो वो बरेली जा रहे थे तो कह रहे थे आप अपने प्लेटफार्म पे पेशेंट मरीज को दिखाइए। मैंने आपसे जानकारी ली सर।
तो वो पेशेंट बिल्कुल 1 महीने के अंदर उसका जो बाल थे बिल्कुल झड़ रहे थे, बिल्कुल आराम मिल गया। जो बाल खोरा रोग बोलते हैं हिंदी भाषा में। ओके, पेशेंट की एज कितनी थी सर? मतलब वो 20 साल थी। ओके। हाँ। और सर इससे लगभग कि इनफर्टिलिटी केस के बारे में बताइए कि आपने इनफर्टिलिटी केस दिखाया है क्या, उसमें आपको सफलता प्राप्त हुई है? जैसे आपने बताया पीसीओडी पीआईडी, तो ये भी एक कारण होता है कि महिलाओं को इस बीमारी की वजह से बच्चा कंसीव नहीं हो पाता, ठीक है? तो कोई ऐसा केस बताइए कि जिसमें कि आपको सफलता प्राप्त हुई हो, इनफर्टिलिटी वाला केस। सर, हाँ, इनफिनिटी वाला मैम सिफराना जी को दिखाया है पेशेंट। तो सर वन 1 मंथ में ही सर उसे रिलीफ मिल गया। अच्छा। हाँ। क्या आप सभी हेल्थ पार्टनर्स को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ एचआर जी। मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, आपकी आ रही है। थोड़ा प्रदीप सर की आवाज कम आ रही है। जी जी, प्रदीप सर थोड़ा सा जो है वॉइस आपका वॉल्यूम कम है। अच्छा सर। जी जी। तो सर अभी डिस्कस कर रहे थे हम गायनी केस के ऊपर, तो उसके बारे में बताइए आप, इनफर्टिलिटी वाला। सर एक पेशेंट दिखाया था हमने। सर मैं ये नाम ध्यान नहीं आ रहा है उसका, तो मैंने लिखा नहीं था, नोट नहीं किया फिलहाल। उसे लगभग 3 महीने हो गए। 3 महीने में उसे बिल्कुल डॉक्टर साहब ने बोला रेगुलर आप कंटिन्यू इलाज रखिए और जांचें वगैरह करवाइए। तो उसे कंसीव लगभग 3 महीने के अंदर हो ही गया। अल्टेटिव केस था ये। बहुत बढ़िया बात है। और सर मुझे ये बताइए कि जैसे ये गायनी केस आप यहाँ पर परामर्श कराते हैं, कि क्या ये पेशेंट ऑलरेडी लोकल डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, या फिर फ्रेश केस डायरेक्ट आपके पास आता है? तो कैसे कि आते हैं आपके पास पेशेंट? नहीं सर, फ्रेश केस तो कोई भी नहीं आता। ऑलरेडी दवाई लेके आते हैं। ओके। तो आप उनको कैसे गाइड करते हैं, कैसे काउंसलिंग करते हैं कि हमारे कि इस जियो प्लेटफॉर्म पर आपको 100% रिजल्ट मिलेगा? सर पेशेंट जैसे एक हमने पेशेंट दिखाया उसे आराम मिला, मिला। फिर दूसरा पेशेंट, एक दूसरे के माध्यम से वो चेन बनी रहती है। पेशेंट एक दूसरे को बताता है, यहाँ से आप ऑनलाइन दिखाते हैं और पेशेंटों को, तो उससे काफी आराम मिलता है। पेशेंट ठीक ही हो जाते हैं 100%। ओके। और मेरा आगे का क्वेश्चन रहेगा सर, कि आप ये बताइए कि डर्मेटोलॉजी जो डॉक्टर LR रावत है, कि आपने कितने पेशेंट उनसे दिखाए हैं और कितने पेशेंट को 100% सफलता प्राप्त हुई है? जैसे आपने एक केस बताया, शायद फोलिकुलाइटिस था। और भी कोई केस आए हैं जैसे फंगल इन्फेक्शन हो गया, स्कैबीज हो गया, सोराइसिस हो गया, ऐसे केस भी आपने परामर्श हाँ सर, कराए हैं? कराया था। एक प्रेग्नेंट लेडीज थी, लगभग 4 मंथ थे उसकी। सर वो पेशेंट लगभग 1 साल से परेशान था। ओके। ट्रीटमेंट ले चुका था और प्रेगनेंसी की वजह से वो कहीं, फिर बाद में उनने दवाई रोक दी। अच्छे अच्छे हॉस्पिटलों से भी दवाई खाई, डॉक्टरों से। फिर वो हमारे पास आए। हमने बताया, एक बार आए थे ऐसे ही मिलने, आप ऐसे ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट कराते हैं? मैंने कहा, कराते हैं। तो उनने सर आपकी आवाज रुक गई है सर। आया वो। मौर्य सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, तो सर अभी आप बता रहे थे LR रावत सर के ट्रीटमेंट के बारे में बताइए। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी सर। अच्छा सर। सर प्रेग्नेंट लेडीज थी सर, 4 मंथ थे उसके। कहीं 1 साल से उसने दवा ली नहीं ली थी, फिर उसने ब्रेक कर दिया था दवाई का।
फिर मैंने कंसल्ट कराया डॉक्टर साहब से। लगभग उसने ये इन्हें दवाई कंटिन्यू ली, फिर बाद में डॉक्टर साहब से 2 बार और कंसल्ट कराया, फिर उसे बिल्कुल आराम मिल गया, ओके। 100%। बड़ा बात है सर, देखिए कि इस केस में क्या है कि पेशेंट प्रेग्नेंट भी है और प्रेगनेंसी को भी सेव रखना था, बच्चे को भी सेव रखना था। तो हाँ आपने सर। बताया 100% रिजल्ट मिला है। और रहेगा आपसे कि जैसे कि आपके आसपास लोकल जो है प्रैक्टिशनर हैं या फिर सरकारी अस्पताल आपके पास है हाँ सर? सर, है, लगभग 7 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ओके, तो सर मेरा क्वेश्चन वहीं से ही स्टार्ट होता है कि क्या वो पेशेंट भी आपके पास आते हैं कि जो सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट ले चुके हैं किसी भी बीमारी का, चाहे वो गायनी में केस हो, चाहे स्किन में हो, हाइपरटेंशन, डायबिटीज हो, तो वहां से भी आपके पास पेशेंट आते हैं सर? हाँ, आते हैं सर। तो सरकारी अस्पताल में पेशेंट जो परामर्श लेता है और आपके आपके क्लिनिक पर आकर के परामर्श कराता है, तो उसमें उस जगह पर और हमारे जियो प्लेटफॉर्म पर की क्या चीज आपको ऐसी लगती है कि पेशेंट सेटिस्फाई? कल आदमी की मानसिकता ये बनी हुई है, सरकारी दवाइयाँ फायदा न करती। बात यह है सर, बहुत रेगुलर आदमी दवाइयाँ भी नहीं ले पाता। कोई भी दवाई पेशेंट डॉक्टर लिख रहा है तो उसे रेगुलर आदमी लेता रहे, और डॉक्टर साहब इतने दिन 15 दिन की दवाई होता है, 15 दिन खानी है, तो वो 15 दिन खा नहीं पाता वहाँ की दवाइयाँ। ये है सर, कंटिन्यू दवाई लेगा, ट्रीटमेंट पूरा होगा तो तभी पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। बहुत बढ़िया बात। और सर थोड़ा सा ये भी रहता है कि जो सरकारी अस्पताल होता है कि उसमें बहुत भीड़ ही भीड़ रहती है, ठीक है? हाँ सर। नंबर नहीं आता है। 2 बजे तक का टाइम होता है यूपी में, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक का ओपीडी का टाइम है। मरीज लाइन में इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती है, नंबर नहीं आता है, ठीक है? और हाँ जियो प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसको ऑनलाइन एम्स के डॉक्टर जो है विद इन 5 मिनट में उसकी ओपीडी कंप्लीट हो जाती है, प्रिस्क्रिप्शन उसके पास तक पहुंच। यस सर। और सर और कोई ऐसा यूनिक केस बताइए कि सर जिस जिस केस की वजह से आपका नाम रोशन हुआ है आपके शहर में या बरेली में। केस तो आपने काफी दिखाए हैं, 299। हाँ सर, कोई ऐसे दिखाऊंगा सर। यूनिक केस हो सर जिसकी वजह से कि वो पेशेंट ठीक हुआ है, उसकी वजह से आपके पास 2-4 पेशेंट जो है उसी मतलब पेशेंट ने रेफर किए हैं, उसी ने ही आपके क्लिनिक के बारे में बताया है कि आप वहां पर जाइए क्लिनिक पर, तो उन वो डॉक्टर साहब ऑनलाइन आपका एम्स या बड़ी जगह के डॉक्टर से परामर्श कराएंगे। तो कोई ऐसा केस बताइए जिसके वजह से आपके पास पेशेंट आए हैं सर। सर उस टाइम जो 2000 लगभग 19 में, 19 के बाद जो डेंगू चला था, आपने सुना होगा। यस सर। तो डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी से मैंने कंसल्ट ली, जितने पेशेंट मैंने दिखाए थे डेंगू के। उस टाइम हमारे गांव के पड़ोस में एक गांव है, राजपुर कला। तो उसमें लगभग ओके। सर 90% पेशेंट समझो डेंगू के थे। प्लेटलेट हम्म, काउंट बहुत कम हो रही थी। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी से मैंने कंसल्ट कराया, सारे पेशेंट समझो 100% बिल्कुल आराम हुआ था, और सस्ते सुलभ इलाज बिल्कुल। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी ने बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट करवाया, और सर पेशेंट बिल्कुल 100% सही हो बहुत बढ़िया बात गए। है। और सर आपने जैसे डेंगू के केस दिखाए हैं, तो कोई कि ऐसे केस भी दिखाए हैं कि आपने जैसे जॉइंट पेन होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होना, या फिर कि कोई ऐसा जिसको ब्रेन में इंजरी होने के कारण उसको झटके आना, मिर्गी बोलते हैं जिसको, तो ऐसे केस भी दिखाए हैं आपने सर? इस टाइप से मैंने केस नहीं दिखाया, केवल मैंने सर्वाइकल पेन और उसके दिखाया, ओके। मिर्गी वाले नहीं दिखाए। ओके सर। तो सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे कि आप ऑनलाइन जो हमारा जियो प्लेटफॉर्म है कि ये सर्विस जो है ऑल ओवर इंडिया में चल रही है हमारी, तो आने वाले फ्यूचर में आप इसको कैसे देखते हैं सर? आने वाले फ्यूचर में यही देखते हैं सर, इससे पेशेंटों को सस्ता सुलभ इलाज मिलता रहे, और हमारे द्वारा सेवा चलती रहे, और पेशेंट हमारे पास
ज़्यादा से ज़्यादा आए इस प्लेटफार्म पे, अपने डॉक्टरों का सहयोग बना रहे। ओके। और डॉक्टर साहब, आपकी प्रैक्टिस पे कितना प्रभाव पड़ा है कि आप जैसे स्टार्टिंग में आपने क्लिनिक के साथ आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो 2019 से और अब तक आपकी प्रैक्टिस पे कितना प्रभाव पड़ा है? आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा है क्या सर? आपकी प्रैक्टिस अच्छी हुई है क्या सर? सर आपका आवाज नहीं आ रहा है सर। हेलो सर, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो सर मैं ये पूछ रहा था कि आपकी प्रैक्टिस जो है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ा है? आपने इतने सारे मरीज दिखाए हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है क्या सर? हाँ सर, मुझे कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है और मेरी जो नॉलेज है उसमें भी डेवलप हुआ है, और कुछ पेशेंट भी बढ़े हैं इससे, अपना रोजगार भी सही हुआ है। ओके। तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर। आप ये बताइए कि आपको जियो सर्विस जो है, हमारी टीम आपकी ओपीडी आती है, तो हमारी टीम की आपकी सपोर्ट करती है, तो आपको कैसा लगता है जियो की सर्विस से? आप कितना संतुष्ट है सर? सर संतुष्ट तो है ही सर। नहीं, नंबर नंबर होगा ना सर। देखिए क्या है कि आप 100% संतुष्ट हैं कि आपकी ओपीडी आती है, आपको गाइड किया जाता है, आपका कंसल्टेशन जल्दी हो जाता है, तो इसके बारे में बताइए थोड़ा आप। सर थोड़ी बहुत तो कमियां आती हैं, वैसे 100% संतुष्ट अच्छा अच्छा अच्छा। हूँ। ओके। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए। आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट टाइम जुड़ते हैं, आपने जो केस दिखाए हैं क्लिनिकल केस को लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे।